अब जैसे इन राधा स्वामी पंथ वालों का ये भी मानना है कि संत कुछ भी नाम दे दे वो है फल फूल जाएगा, ये भी इनकी अपनी सोच है और ये झूठ है, गलत है, अनुचित है। जैसे हमने आम का पौधा बीजना है, आम के पौधे को बोने के लिए आम का ही बीज बोना पड़ेगा। यदि कोई बीज हम बो दें आम नहीं लगेगा। जैसे बबूल का बो दिया, नीम का बो दिया तो आम नहीं लगेगा, फलेगा वो भी। तो आम के लिए हमने आम का ही बीज बीजना पड़ेगा। सतलोक जाने के लिए हमने वही मंत्र जाप करने पड़ेंगे जो उन महापुरुषों ने किए, किन्होंने, जिनको परमात्मा स्वयं आकर मिले, सतलोक से चल कर आए। उनको कौन कौन है उनमें से वो अच्छी आत्माएं, पुण्यात्माएं, जिसके विषय में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 मंत्र 16 से 20 तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, और भी अनेक स्थानों पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, 94 के 1 में, इसमें स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में, और सतलोक से गमन करके चल कर आता है। सह शरीर है, मनुष्य सदृश है, उसका नाम कबीर है, कबीर देव है। और वो कबीर देव यहाँ अच्छी आत्माओं को आकर मिलते हैं, बहुत स्पीड से आते हैं, जैसे विद्युत, आकाशीय विद्युत जितनी स्पीड से गिरती है इतनी तीव्र गति से आकर के 1 सेकंड में पहुंच जाते हैं वह सतलोक से, और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान प्राप्त कराते हैं। इसी आधार से परमात्मा इन महापुरुषों को मिले थे। किन किन को? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, गांव छुड़ानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को, गांव खेखड़ा और जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में। इन महापुरुषों का तो दास को याद है, ध्यान है कि इनको परमात्मा सीधे मिले, और इन्होंने जो मंत्र जाप किए, जैसी साधनाएं उनकी क्रियाएं थी, वो भी दास के को खूब ज्ञान है और आपको भी परिचित कराता हूँ। धर्मदास जी कभी हठ योग नहीं किया, और स्वयं परमेश्वर कबीर जी ने एक उदाहरण पेश किया, एक रिहर्सल करके दिखाया हमारे को कि वो कपड़ा बुनते थे और नाम भी जाप करते थे। कहने का भाव ये है कि कबीर परमेश्वर से, कबीर पंथ ये संत मत चला, ये भी मानते हैं राधा स्वामी पंथ वाले भी। और कबीर परमेश्वर ने कोई हठ योग नहीं किया, वो तो जुलाहे थे आपके संज्ञा, आपके सोच से। हम तो कहें वो भगवान थे और परमात्मा को लीला करने आए थे, तो जुलाहे का कार्य करते थे, और ये भी दिखाते थे कि मैं भाई भक्ति करता हूँ। हमारे को उदाहरण दे रहे थे। उन्होंने हठ योग नहीं किया कभी भी। कहीं दिखा दो उनका, किसी उनके पूरे लिटरेचर में दिखा दीजिए कि वो हठ योग किया था कभी। परमात्मा कहा करते थे, हमें आगाह कराते थे, सचेत करते थे, कहते थे कि मुझे सो सतगुरु मन भावे, जो इन नैनन अलख लखावे, आँख ना मूंदे कान ना रूंदे, और ना अनहदुल जावे, साधो मने सो सतगुरु मन भावे, जो सहज समाध बतावे। सहज समाध तो चलते उठते बैठते जैसे ध्यान होता, आपको टेंशन हो जाती है किसी कारण से, चलते फिरते भी उसकी चिंतन रहता आपको, एक पल भी आपका माइंड वहाँ से हटता नहीं, ये आपकी समाधि लग गई उसके साथ। तो ऐसे हम परमात्मा के गुणों से और यहाँ के दुखों से परिचित होकर फिर हम परमात्मा को इस श्रद्धा से
उसका मेडिटेशन करेंगे, उसको पाने के लिए उसको चाहेंगे। जो पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस सुरत प्रीतम ऐसे ध्यान लगावे। कहते हैं जैसे पति भरता लड़की अपने पीहर चली जाती है ससुराल से, तो वो कहती है वहाँ सारा काम करती है घर वालों का और किसी को महसूस नहीं होने देती, लेकिन उसका एक पल भी अपने पति से ध्यान हटता नहीं। दिस इज द सहज समाधि, सिंपल मेडिटेशन। ये सिंपल मेडिटेशन को सहज समाधि कहते हैं। ये संतों की थी। ये हठ योग, कान बंद करो, इन संताएं गोड्डे कंडे में हो गए, ठाए अंडे, फिर इन्हें बर्बाद कर दिया अपने जीवन। जैसे धर्मदास साहिब जी भी ऐसे ही अपना कार्य करते थे। वो सेठ थे, बिजनेसमैन थे, कभी हठ योग नहीं किया। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी भी किसान थे, अरोड़ा खत्री जाति से थे, उन्होंने भी हठ योग नहीं किया, अपना किसान का कार्य करते थे। दादू साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी तेली का काम करते थे, कोल्हू चलाते थे, तेल निकाला करते थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी किसान थे, जाट थे, गांव छुडानी जिला झज्जर के, और खेती करते थे, हल जोतते थे, गांव पाली जाते थे, कभी हठ योग नहीं किया। आदरणीय नानक साहिब जी थे, पहले सर्विस करते थे, परमात्मा प्राप्ति के बाद पहले तो प्रचार किया 10-12 वर्ष, फिर लास्ट के 16 वर्ष अपने खेतों में काम करते थे और जो उनके निकट आता था उनको सतमार्ग भी बताते थे। आदरणीय गीसा दास साहिब जी, ये भी किसान थे और खेती करते थे और भक्ति भी करते थे। और किसी भी संत को भगवान नहीं मिला, क्योंकि सभी ने परमात्मा निराकार बताया, जबकि परमात्मा साकार नर आकार मनुष्य दृश्य है। वो सह शरीर, उसका नाम कबीर है। तो जिन्होंने परमात्मा पाया उन्होंने अपनी अमृतवाणी में प्रमाण दिए, एफिडेविट दिए। तो उन्होंने किस मंत्र से परमात्मा पाया? आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने सबका निष्कर्ष निकाल के परमात्मा की महिमा को दोबारा रीराइट करवाया। जैसे स्वयं परमेश्वर ने आके 600 वर्ष पहले कबीर वाणी बोली थी, उसमें इन कबीर पंथ में घुसकर कुछ काल के दूतों ने उसमें काफ़ी अपने हिसाब से कुछ परिवर्तन करने की चेष्टा की, और उसके बाद जिस कारण से परमेश्वर ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को फिर से कहा, उसमें फीड कर दिया अपना ज्ञान, और गरीबदास जी ने वो ज्ञान फिर हमें दोबारा बोल कर सुनाया। उस ज्ञान के आधार से और कबीर साहब में बचे हुए सत्य ज्ञान के आधार से, और फिर परमेश्वर ने कहा था कि धर्मदास तो ये लाख दोहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। इस मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ मिट जाई। कबीर परमेश्वर जी ने कबीर सागर में कहा है कि 12 पंथ चलेंगे, काल चलाएगा, लेकिन उसमें पहले हंस अच्छे होंगे, उसके बाद उसके अनुयायी उसमें तोड़ मरोड़ करके तोड़ मोड़ के उस ज्ञान प्रचार किया करेंगे, तो वो काल के पंथ होंगे। लेकिन 12वां पंथ जो होगा वो गरीबदास जी वाला है। और विक्रमी संवत 1774 सन 1717 में आदरणीय गरीबदास साहिब जी का गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा में जन्म हुआ। तो उसमें परमात्मा ने कहा कि संवत 1775 हुई, गलती से 75 लिखा लेकिन 74 है वो। संवत 1774 हुई, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। प्रगट हुए बम्बाणी, उनके मुख से दोबारा मेरे महिमा की वाणी प्रगट होएगी। लेकिन ये 12 पंथ हमी को दावें, अस्थिर घर का मर्म नहीं पावें। ये हमारे वाणी के आधार से उस कबीर साहब करेंगे और उनको परमात्मा नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उनके पास मूल ज्ञान, मूल नाम नहीं होगा। प्रत्येक महात्मा को, प्रत्येक संत को
परमेश्वर कबीर जी जिनको मिले थे उनसे कह दिया था कि अभी इसको डिस्क्लोज ना करना, इस मूल ज्ञान को और वास्तविक वे ऑफ वर्शिप को, पूजा की जो वास्तविक विधि है जो मैंने तुम्हें दे दी है, कबीर जी कहा करते कि इसको अभी डिस्क्लोज ना करना, किसी को बताना नहीं तो इन काल के चलाए हुए पंथों में भी ये यथार्थ नाम होंगे और ज्ञान ये हमारी वाणी से घसट पसट कर इकट्ठा कर ही लेंगे। तो फिर हम जब जाएंगे, जैसे परमात्मा ने कहा कि बर्म में पंथ हम ही चलावें, कबीर साहब ने कहा है कि बर्म में पंथ हम ही चल आवें और सभी पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। तो परमेश्वर ने कहा कि जो बिचली पीढ़ी आवेगी उसके अंदर ये काल के दूत बहुत पनपेंगे। 12 पंथ तो ये लगातार हैं और काल ने कहा था और अनेक पंथ चलाऊं या वद जीवों को भरमाऊं। तो उन 12 से अलग ये राधा स्वामी पंथ, धन सतगुरु पंथ, बाल योगेश्वर पंथ और ये सतपाल दास पंथ और ये ठाकुर पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये सब राधा स्वामी से ही निकले हुए हैं। लेकिन ये जो सतपाल जी वाला पंथ और बाल योगेश्वर जी वाला पंथ ये हंसा देश वालों का है। ये भी ऊट पटांग वही क्रिया, कान बंद आँख बंद जीव न तालू के लाओ, ये डले डुबान लग रहे। और नाम क्या देते हैं? हंस, हंस नाम देते हैं। हंस तो जीव का नाम है और कहते हैं हंस को उल्टा कर लो सोहम हो गया। हंस का उल्टा करे यूँ कोई बात हुई? इब गाड़ी ने उल्टी कर ले उल्टी घेर ले सड़क के ऊपर और फिर कह दे वो के गाड़ी हो गया, ये कोई बात हुई इनकी? जिसी टूटी फूटी ले रहे थे वह भी उल्ट कर ली। तो कहने का भाव है ने अपने मनमुखी मंत्र लोक वेद जनता में ठोक दिया और सबकी दुर्गति हो रही है। उन संतों की भी दुर्गति हो रही है जो इस पंथ के प्रवर्तक थे। अब कारण क्या था कि उनके पास तत्व ज्ञान नहीं था। तो कौन से मंत्र का जाप किया उन महापुरुषों ने जिनको मोक्ष प्राप्त हुआ? सतनाम का। और सतनाम है 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक तत् है, वो सांकेतिक है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के और श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट किया कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ओम और तत् जो सांकेतिक शब्द है, तत् ये दास बता सकता है इस पृथ्वी पर और किसी के पास नहीं है। यदि इस दास से चुरा कर नाम लेकर के और फिर उसने आगे कोई गुरु पद प्राप्त आप पे स्वयंभू गुरु बनकर को दान कर रहा है तो महा दुश्मन है समाज का। पहले वालों ने नाश कर दिया, वो और कर देगा। उससे भी हमने बचना है। ऐसे कोई पाखंडी कहीं मिल जावे उससे भी बचाना है। जनता को समझाना है कि नकली है, इसको कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, मानने उसका भला, ना तो भाई उनकी मर्जी, नहीं मानने तो कहीं भी जाओ, वो उनकी सजा मिलेगी फिर भगवान के दरबार में। तो सतनाम 2 अक्षर का है, एक ओम और एक तत्। और सत जो उसमें शब्द है वो आदि नाम है, इसको सार नाम भी कहते हैं, वो भी गुप्त है। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता कहता मेरा एक ओम मंत्र है, बस, नथिंग एल्स। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। और जो इस ओम का जाप करता है इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है, वो ब्रह्मलोक है। ओम का साधक ब्रह्मलोक में प्राप्त हो जाता है और वहाँ से भी पुनर्वृत्ति में आता है, जन्म मृत्यु होती है। और तत् ये सांकेतिक है। 3 पुरुष हैं गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में और 16 और 17 में कंसेप्ट क्लियर कर रखा। संसार रूपी वृक्ष की संकेत दिया है, लेकिन कबीर परमेश्वर जी ने, क्योंकि तत्वदर्शी संत रूप में आए थे मालिक, उन्होंने उसका विस्तृत जानकारी दी है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में यही कहा है कि जो संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जानता है, स वेदवित, पत्तों सहित जानता है जड़ से लेकर, वो तत्वदर्शी संत है। वो स्वयं परमेश्वर ही आते हैं। वो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में वो भी स्पष्ट किया है कि ब्रह्म ने मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख से बोली हुई वाणी में
यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत ही जानते हैं, उनसे पूछो। अब एक तो परमात्मा स्वयं आकर बोल कर गए तत्वदर्शी संत के रूप में, वह तो ब्रह्मण मुखे होगी, परमात्मा की बोली हुई वाणी, कबीर वाणी। और फिर उस वाणी को कोई समझेगा वो तत्वदर्शी संत है। तो आज तक कबीर परमेश्वर की वाणी को कोई नहीं समझ सका। इस दास पर मेहर करी परमात्मा ने, इन सदग्रंथों को जाना, सद्बुद्धि दी परमेश्वर कबीर जी ने और उनको खोला। अब हम उस प्रसंग पर आते हैं। तो परमात्मा ने जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, 16वें श्लोक में 15वें अध्याय के। फिर ये इनके विषय में बताया कि ये भी नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी इनके लोक में वो भी नाशवान, केवल जीवात्मा किससे की नहीं मरती, वो तो गधे की भी ना मरती। फिर 17वें श्लोक में 15वें अध्याय में कहा है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य है। वो उत्तम पुरुष तो कोई और है, इन दोनों से न्यारा है, और वही परमात्मा कहलाता है। और वही लोकत्रयम अविषय विवर्ती अवय ईश्वर है, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी भगवान। तो इस 3 पुरुषों के 3 मंडल हैं, 3 लोक हैं। एक तो 3 लोग इस काल ने नकल करे रखी है सतलोक की, इसने अपने एक ब्रह्मांड में भी अलग अलग लोक बना रखे हैं, जैसे पृथ्वी लोक, पाताल लोक और ऊपर स्वर्ग लोक। ये भी 3 लोक कहलाते हैं। और ये 3 लोक अलग हैं, एक तो ब्रह्म का लोक सरपुरुष का, और एक अक्षर पुरुष का लोक। ब्रह्म का जो सरपुरुष का कितना क्षेत्र है, 21 ब्रह्मांड है इसके लोक में, और अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मांड हैं, वो उस अक्षर पुरुष का लोक। और तीसरा जो है वो ऊपर के लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक। तो उन 4 लोकों में परमात्मा कबीर जी ही अन्य रूप धारण करके रहते हैं मनुष्य दृश्य ही। तो इस प्रकार ये 3 पुरुष माने परमात्मा, 3 प्रभु। तो सरपुरुष का ये ओम मंत्र है जिसको ब्रह्म कहते हैं। अक्षर पुरुष का ये तत्व है जो सांकेतिक ये दास बताओगा, जो ये तत्व और ओम मिलकर के सतनाम बनेगा। तो ओम के मंत्र की कमाई हमें काल से छुटवाएगी। और तत्व मंत्र की जो है, हमने 7 संख ब्रह्मांडों को पार करना है उस अक्षर पुरुष के, उनका ऋण है, उसकी कमाई है। और जो सार नाम है, आदि नाम है, वो मंत्र हमें सतलोक में स्थायी स्थान दिवाएगा। तो इस प्रकार परमात्मा पावेगा। अब आपको हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि इन राधा स्वामी वालों को, इस पंथ के जितने भी शाखाएं हैं, इनके पास सत्संग नहीं है, कोरा कुसंग भरा है। इनको सतनाम का नहीं पता, ये आज तक सतनाम से परिचित नहीं हो सके। तो इस सतलोक कहाँ के जाएंगे? नाम जप 5 निरंकार, ओंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सतनाम। ये सोहम परमात्मा की वाणी से चुराया, करने नो दीदार महल में प्यारा है। निरंकार, ओंकार, ज्योति निरंजन ये भी वहाँ से चुरा लिए। जबकि उस करने नो दीदार महल में प्यारा है, उसके अंदर ये 500 नाम काल तक के ही बता रखे हैं, यानी काल के ही डायरेक्ट इन्होंने उस इनको ये इनमें से जैसे एक शक्ति शब्द है, ये सोहम शब्द इन शब्दों में नहीं है। निरंकार, ओंकार, ज्योति निरंजन ये तीनों काल के जाप हैं, और शक्ति दुर्गा का मंत्र है। और सोहम इन्होंने आप जोड़ दिया इसके अंदर, ये 5 मंत्र बना लिए। जबकि ये 5 नाम अन्य हैं, ये इन कमलों के खोलने के हैं। जैसे मूल कमल गणेश जी का वासा है, उसका मंत्र आपको दिया जाता है। फिर स्वाद चक्र, उससे ऊपर वो ब्रह्म सावित्री और ब्रह्मा का वो मंत्र आपको दिया जाता है। फिर नाभि कमल है जिसमें विष्णु और लक्ष्मी का वास है, उसका मंत्र अलग से दिया जाता है आपको। और हृदय कमल जो दोनों सतनों के बीच में जो ये स्थान यहाँ पर आता है, रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ पीछे बैकबोन पर,
तो वहाँ एक हृदय कमल है जिसमें उसमें शिव और पार्वती का निवास है, उसका मंत्र आपको दिया जाता है। कंठ कमल में दुर्गा है, इसका यहाँ पीछे इसका मंत्र आपको दिया जाता है। तो ये 5 मंत्र इन प्रधानों के हैं। वो ये मंत्र नहीं है रंकार ओंकार ज्योतिरंजन, ये भी इन्होंने गलत सेलेक्ट कर लिए। और ये 5 नंबर मोक्षदायक नहीं हैं, ये तो प्रारंभिक फर्स्ट एड समझ लो, ये तो फर्स्ट एड है। इसके बाद ट्रीटमेंट शुरू होता है सतनाम से और आदि नाम से। ये नाम भी कंपलसरी हैं, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है 5 नाम। इन 5 को देते थे पहले परमात्मा, रंकार ओंकार ये नहीं है वो। और ये सतनाम केवल कुछ एक भक्तों पुण्यात्माओं को दिया जो दृढ़ भक्त थे, आगे डिस्क्लोज नहीं करेंगे। उनको मना कर दिया था कभी इसको डिस्क्लोज ना करना। निदा बिचली पीढ़ी फिर हंस नहीं हमें पहचान पाओगे, ये नकली भी हुए नाम देते पाओगे, अधिकारी ये होंगे ही नहीं हैं, और जीवों को फिर काल के मुख में डाल देंगे। तो इस प्रकार परमात्मा ने उनको ये मंत्र दिया था, स्वयं जाप कीजिए, किसी को डिस्क्लोज मत करिए। और पहले ये 5 नाम दिए थे, जो दास आपको 7 देता है, 5 दिए थे बीच बीच के, ताकि इनको कुछ चार्जिंग होती रहे इन पुण्यात्माओं की, और ये दोबारा मनुष्य जन्म प्राप्त करते रहे इस मंत्र से। मोक्ष नहीं हो सकता इन 5 नामों से जब तक ये और सारे कंप्लीट नहीं मिलेंगे। तो परमात्मा ने दया बख्शी थी कि ये किसी प्रकार ये पुण्यात्मा बिचली पीढ़ी तक चले जाएं। उस 5 मंत्र, प्रथम जो मंत्र आपको दिया जाता है, उसके जाप से आपके मनुष्य जन्म होते हुए आ रहे थे। इसलिए तो आपको आज भी भगवान की चाह है। नहीं तो ऐसे भी व्यक्ति हैं जो सोचते भी नहीं परमात्मा की ओर, और आप बचपन से ही कोई ना कोई आड़ लेकर भगवान की लगे हुए हो। आप वो पुण्यात्मा हो जो परमात्मा के साथ सन 1398 से लेकर 1518 तक 120 वर्ष के दौरान आप कभी ना कभी उनसे टच में आए हो। उसमें परमेश्वर कबीर जी के 64 लाख शिष्य हुए थे। 64 लाख। आज तो हर मीडिया का साधन है प्रत्येक प्राणी के पास। कोई 4 बातें जानता मीडिया के माध्यम से, वो भी संत पर प्रसिद्ध हो जाता है। आज से 600 वर्ष पहले पूरे भारतवर्ष की मेरे ख्याल 4 करोड़ आबादी नहीं होगी, जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और इराक, ईरान, गजनी तक ये सारा भारत ही था। और कुल मिलाकर 5 करोड़ आबादी नहीं थी। और उस समय परमेश्वर कबीर जी के 64 लाख शिष्य थे। उनमें से आप ही हो जो कोई राधा स्वामी का फंस गया, कोई जय गुरुदेव का फंस गया, कोई धन धन सतगुरु का फंस गया, कोई वैसे अपनी परंपराएं साधनाएं करके मस्त है, कोई हंसा देश वाला का फंस रहा है, और बाकी कोई बचे कुछ इनके या सारा मरने बांध रखी है गांठ सबकी। और ये सुधांशु जी जैसे, इनको कह का पता नहीं, शिव जी को मृत्युंजय बताता है शिव सुधांशु जी, और नाम देता ओम तत्सत ओम तत्सत। इन तत्व और सत का पता नहीं, सीधा ढूंढा ठारे हैं। तो पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य है कि जब तक इनके ज्ञान और नाम साधना को आपके रूबरू ना करूँगा, तब तक आप सच्चाई से परिचित कैसे होगे। और जिन महापुरुषों ने मंत्र जाप करे वो भी आपको बताऊंगा कौन कौन से किए। यही सतनाम जो 2 अक्षर का आपको दिया जाता है, ये गुरु नानक देव जी ने जाप किया, यही मुल्कदास साहिब जी ने जाप किया, यही श्री धर्मदास साहिब जी ने जाप किया, यही आदरणीय दादू साहिब जी ने जाप किया, यही आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने जाप किया, जो परमात्मा ने सीधा आकर उनको नाम दिया। और ये गीसा दास साहिब जी ने जाप किया। ये 2 मंत्र का सतनाम है, जिसमें एक ओम है, एक तत्। आपको पता है जिसने सतनाम प्राप्त है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।